जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें भेजती है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल ID दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, शेयर करते हैं आज के सत्संग। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम बाहर शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और सबसे पहले मेरा शुक्राना ये है कि कृपा ने मुझे मुट्ठी भर संगत में बनाया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि कितना भी करो गुरु जी का शुक्राना उतना ही कम है। कृपा आपका शुक्राना मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। संगत जी, सबसे पहले शुक्राना ये है, जैसे मैं हमेशा हर सत्संग में कहती हूँ, शुरुआत उसी से होती है मेरी। गुरुपा ने मुझे अपनी मुट्ठी पर संगत में बनाया, उसके लिए शुक्राना। गुरु जी कहते हैं मैं अपनी संगत चुनने से पहले इतना निचोड़ता हूँ, इतना निचोड़ता हूँ, नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। मैंने सुना भी और मैंने महसूस भी बहुत कर लिया कि मैं इतना 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 कमज़ोर पड़ गई ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं रोने का ही मन करे, मैं किसी के सामने रोना बंद कर दिया है। पहले तो मैं बात आते रोने लगती थी, बट अब नहीं, क्योंकि गुरुपा ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि दूसरे तुम्हें नेगेटिव कहे ना, उसके सामने मन नहीं रोना, चुपचाप से सुनते रहना है, कुछ बोलना नहीं है। इस बात के लिए शुक्राना गुरु जी। तीसरा शुक्राना मेरा ये है कि कृपा कहते हैं तू आजकल बहुत अकड़ में रहने लगी है। नहीं, ये शुक्राना नहीं, ये माफ़ी है, ये माफ़ी है। कृपा कहते हैं कि तू अपनी अकड़ में रहने लगी है, तो शुक्राना नहीं कर रही है, अपना सत्संग शेयर नहीं कर रही है, तो शुक्राना कर। जिससे तुम्हें शुक्र चमत्कार का इंतज़ार रहता है, उतना उस तरह मुझे भी शुक्राने का इंतज़ार रहता है। तो शुक्राना गुरु जी मुझे डांटने के लिए, और माफ़ करना गुरु जी, मेरे में अकड़ नहीं आई है, लेकिन अकड़ मतलब मैं अपने आप से ना बहुत अपने आप से खुद में माइनस होती जा रही हूँ कि मुझे अपने घर में आने से पहले ही अजीब सा माहौल लगता है, गंदा सा लगने लगा है। हालांकि मुझे पता है ये दूसरे परिवार के दूसरे लोग हैं जो हमारे घर का अच्छा नहीं सोचते हैं, पर गुरुजी इतना इतना तरसा दिया ना कि अपने घर में चलने से पहले भी ना मैं सोचती पीछे से कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। मैं अपने घर में ना अच्छे से पहन सकती हूँ, ना चल सकती हूँ, ना खा सकती हूँ। तो रोना भी आता है, क्योंकि बहुत दिन हो गए परेशान होते होते, बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। बट अभी भी जस की तस ही है, ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं है। तो माफ़ करना गुरुजी, मैं सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी, और शुक्राना गुरुजी इतना समझाने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी समझाने के लिए। इतने दिनों में सत्संग शेयर कर रही हूँ, स्वीकार करना कृपा, आपके चरणों में सत्संग स्वीकार करना कृपा। और चौथा सत्संग मेरा छोटा सा ये है कि कृपा कहते हैं तुझे इतने मैसेज सत्संग सुना रहा हूँ, भेज रहा हूँ, तो सुनती क्यों नहीं है। तो कृपा मैं घर में मैंने जैसा बताया है कि मतलब आप सब देख रहे हो, सब जानते हो, मैं आपसे क्या कहूँ। गुरुपा कहते तुझे कोई भी बोले तो कुछ मत बोला कर, पर मैं ऑफिस से थकी हारी यहाँ आते ही मुझे लगता है कि यार अब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। मैं बचपन से दबी भी रही हूँ, चुप रही हूँ, घर की शांति के लिए मैं चुप रही हूँ, पर अब ना एक सीमा होती है। हालांकि मैं जानती हूँ मेरी चाची इस घर का कभी अच्छा नहीं चाहती, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं, और उन्होंने मेरी बहनों को भी अपने साथ ही शामिल कर लिया है। तो एक सीम तब तो जाता है इंसान, ना काम में, बिजनेस, ना नौकरी में अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ना जीवन में कुछ रिजल्ट आ रहा है। और जैसे गुरुजी कहते हैं, जानते हैं तुझे जिस चीज़ का इंतज़ार था वो पूरा होगा, पर थोड़ा सब्र कर, कर्म माड़े हैं तेरे, कर्म काट रहा हूँ। सत्संग सुन मत जा कर। ग्रुप में सत्संग नहीं सुन पा रही क्योंकि मेरे ईयरबड ख़राब हो गए, मैं स्पीकर पर रख के नहीं सुन सकती, और उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। सत्संग भेजते मेरा भी मन करता है सुनने के लिए, लेकिन मैं नहीं सुन पा रही, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कृपा। और कभी कभी मेरे घर में कोई मानता नहीं है, पर मना भी नहीं करता, धीरे धीरे अपने आप करने लगे हैं पाठ।
पर 1-2 बार मेरी बहनों ने मुझे सुना दिए, तो अपने गुरुजी का शुक्राना, मतलब इससे उन्होंने बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगा, वो गुरुजी सब देख रहे थे। तो इसीलिए मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ गुरुजी, और मैं खुद बॉडी मेरी ऐसे अकड़ सी गई है, अजीब-सी हो गई है। जो मैं पहले थी उसका 10% भी नहीं मैं महसूस करती खुद को। ये बात सच है, एक गलत निर्णय इंसान की ज़िंदगी बदल देता है, और एक सही निर्णय इंसान की ज़िंदगी में बाहर लेकर आ जाता है। तो कृपया मैं माफ़ी माँगती हूँ, सत्संग नहीं सुन पा रही आपके। और जब सत्संग कृपा कहते हैं तुझे ब्लेसिंग दे रहा हूँ, औरों को भी शेयर कर। गुरुजी मैं सोचती हूँ किसी को उसको शेयर करूँ, मैं शेयर करती हूँ, पर बहुत कम करती हूँ। क्योंकि मैंने एक को शेयर की थी, तो वो उन्होंने मुझे इतने मैसेज करने शुरू कर दिए, मतलब इतने टाइम से वो नहीं जान करते थे, और मैंने एक किया तो मुझे इतने करते, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने बात करना ही बंद कर दिया। तो मैं जिससे भी चाहती शेयर करती हूँ, मैं उससे मन करता है कि आपके बड़े मंदिर लेकर आऊँ, पर अपने साधन से लेकर आऊँ। तो कोशिश करूँगी कृपा अपनी संगत और संगत को जोड़ने की, और उसके लिए शुक्राना आप मुझे सत्संग शेयर करते हो। कृपा कहते हैं सत्संग सुनेगी तो तेरे कष्ट कैसे कटेंगे, जैसे कि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का ही भला, सत्संग करने वाले का ही भला, और शेयर करने वाले का ही भला। तो गुरु जी मैं नहीं सुन पा रही, उसके लिए माफ़ी मांगती, बट मैं आपसे हमेशा एक ही अरदास पहले करती हूँ, शुक्राना आपने मुट्ठी भर संगत बनाने के लिए, और प्लीज़ आप मेरे परिवार का ध्यान रखो। मुझे पता है बहुत से लोग हैं जो मेरे परिवार को घटाना चाहते हैं, नीचे दिखाना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। उनमें चाची सबसे पहले है, और भी लोग होंगे जिन्हें मैं नहीं जानती, जो खुद मुझे भी सिर्फ मुझे ही गिराना चाहते हैं। मुझे पता है मेरे घर में वाले भी हैं उनमें शामिल, पर जब आप हैं कृपा मैं सोचती हूँ, अब मैं यही सोचती हूँ संगत जी, जब गुरु जी है साथ में तो कृपा अपने आप देख लेंगे। तो मैं कोई काम करने से पहले भी मैं घबराती हूँ। मैं पहले मंदिर में बैठ के सत्संग शेयर करी थी, लेकिन मंदिर में सब आ जा रहे थे तो मैं कर नहीं सकती थी, इसलिए मैं डरते छत पे करने के लिए आई हूँ। लेकिन छत पे मेरी बहन आकर देखती है किससे बात करने के लिए आई है, कि मेरे पास कोई भी ऐसा पर्सन है जिससे मैं बात करूँ, और मैं अपने आप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती अब। तो मैं किससे बात करूँगी, कोई भी नहीं है, सब टोक देते हैं। मैं खुद अपने आप को इतना नीचा गिरावा मान रही हूँ। मैं इसीलिए मैं कहती हूँ गुरु जी शुक्राना कि आपने मुझे अपनी मुट्ठी में संकट तो बनाया, इसके लिए शुक्राना। और कृपा से अरदास है 2024 में जो लोग आपकी आपकी संगत, और आपकी जो संगत नहीं भी है 2024 में, जो वो नहीं पा सकी है, नहीं मिला है 2025 में, आप उनको वो सब देना, और मुझे इतनी हिम्मत देना जिससे आप कहते हो तुझे फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा। कृपा मुझे इतनी हिम्मत देना, मैं दूसरों की मदद करते हुए ना कभी सोचूं ना, सोचती तो मैं भी नहीं, पर अब जितने पास अपने पास होती है तो उतना ही कर पाते हैं, क्योंकि मैं अपने लिए घर नहीं ले पा रही हूँ, तो मैं दूसरों के लिए कैसे कर सकती हूँ, बट फिर भी मन करता है कि मैं करूँ। तो बस इतना सा ही प्रार्थना है, और कुछ भी करें गुरुपा। मैं ठाकुर जी से भी कहती हूँ गुरु जी, ठाकुर जी आप मुझे कितना भी दो, पर मुझसे मेरी भक्ति कभी मत छीना, मुझे अपनी हमेशा अपनी भक्ति देना। भोलेनाथ मुझे हमेशा अपने मंदिर आने बुलाते रहना। गुरुपा मुझे हमेशा अपनी भक्ति देना, अपने मंदिर बड़े मंदिर बुलाते रहना, औरों को भी जोड़ो, इतनी मुझे क्षमता देना गुरुपा। और शुक्राना के सत्संग के को मैं अपने ही पे विराम करते हुए कृपा के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यदि कृपा आप कहते हैं जल प्रसाद पिया कर घर मम्मा को भी, मतलब औरों को पिलाया कर, मैं पीती हूँ दूसरों को पिलाती हूँ, तो लोगों को ये लगता है कोई टोटका कर रही है। टोटका में विश्वास नहीं रखती, मैं सिर्फ भगवान की भक्ति में विश्वास रखती हूँ, भगवान को मानती हूँ, भगवान की भक्ति में विश्वास करती हूँ, और वही सबको करने के लिए कहते भी हूँ। बट जो मान लेता है वो सुधर जाता है, जो नहीं मानता वो नहीं मानता, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। बस इतना देना, मैं सबका ध्यान रख सकूँ, खुद पहले अपना ध्यान रख सकूँ। गुरुपा कहते हैं अपना ध्यान रखा कर तो खुद दूसरों का भी रखते, तो जब कुछ इस तरह के मैसेज देते हैं ना, एक सुकून से मिलता है कि हाँ कोई है, कि दुनिया की तुत्कारने के बाद भी कोई है जो तुम्हें हर समय हर पल देख रहा है। इस बात के लिए शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ आप मुझे नाराज़ मत होना, प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत होना, और मैं अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी, जो से पहले थी मैं वैसा ही करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ मुझे सही राह दिखाना,
सही समय पर सही शब्दों का यूज़ कर सकूँ, सही तरह से बात कर सकूँ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूँ। इतनी मुझे क्षमता देना गुरुपा, मुझे मदद करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। सत्संग जो कि हमारे साथ शेयर हुए हैं, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स और प्यार आप सबको मिलता रहे, आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ गुरु पा दें, ऐसे ही सबका जीवन खुशहाल रहे, सब अपने जीवन में बहुत खुश रहें, यही ब्लेसिंग्स गुरु जी सबको दें। यही हम गुरु जी से प्रार्थना करते हैं सबके लिए कि सबके जीवन में खुशियाँ भर दें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।